animals or human beings, they all inhale oxygen from the air. हम सभी एयर से क्या इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सपोर्टिंग गैस. जो ऑक्सीजन है वो लाइफ सपोर्टिंग गैस है. ओके, तो द एटमॉस्फेयर इज continuously replenished of oxygen by the green plants through the process of photosynthesis, and this keeps a healthy balance of oxygen in the air. जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, कंटिन्यूसली ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन. क्लियर? तो वी आर यूजिंग ऑक्सीजन एंड प्लांट्स आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो जो भी हमें मिल रही है यहाँ पर ऑक्सीजन, दीज आर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम यूज़ कर रहे हैं. Okay, and it keeps a healthy balance in the air. So growing of trees and bushes is more important to maintain a balance of oxygen supply in the air. Clear? Is it clear now? Oxygen help करती है human beings और animals को to survive, and it is called life supporting gas. Okay, and we take oxygen from green plants. green plants और trees ये हमें provide करती हैं ऑक्सीजन through photosynthesis. Okay, what is photosynthesis? Photosynthesis is the process to make food. plants का process है जिसके थ्रू वो food maintain करते हैं, food अपने लिए बनाते हैं. Okay, the next is carbon dioxide. In air it is a very much in a very much little quantity. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलती है. इट इज़ जस्ट 0.03% ऑफ द एयर, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन लाइफ साइकिल ऑन द अर्थ. अर्थ पर लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है. ओके, carbon dioxide absorb the heat and warms the atmosphere of the earth. Okay, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अर्थ के लिए हीट को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है. सो ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. Green plants draw this carbon dioxide from the atmosphere and utilize it during the process of photosynthesis. Okay, we release it through respiration. हम जब सांस बाहर निकालते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उसमें इनहेल तो हम ऑक्सीजन कर रहे हैं और एक्सहेल क्या कर रहे हैं? बाहर कौन सी गैस निकाल रहे हैं? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. वेरी गुड. ठीक है, तो अब ये बैलेंस बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में. ठीक, बिकॉज ऑफ ग्रीन प्लांट्स. बिकॉज ग्रीन प्लांट्स जस्ट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड यूटिलाइज इट फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है फूड मेक करने का, उसमें वो इसको यूज़ करते हैं. ओके, तो बाय दिस वे इट क्रिएट्स अ बैलेंस. और इस तरह से एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना रहता है दोनों गैसेस के बीच में. एंड जस्ट इमेजिन इफ देयर इज़ मोर क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन व्हाट वुड हैपन? क्या होगा तब अगर यहाँ बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी? आई टोल्ड यू दैट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हीट. तो जितनी हमारी 0.03% है वो हीट एब्जॉर्ब करती है और उससे हमारी अर्थ वार्म रहती है. बट अगर ये 0.03% से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? वेरी गुड. अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसका क्या
इम्पैक्ट आएगा? इट्स इम्पैक्ट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ओके, और ग्लोबल वार्मिंग से लाइफ की थ्रेटनिंग होगी. क्यों होगी लाइफ की थ्रेटनिंग? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी? इट वॉज़ नॉट ईजी टू लिव इन अ हॉट एनवायरनमेंट. बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में रहना ईजी नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मीन्स आइस जो है पोल्स पर या माउंटेन्स पर, वो स्नो और वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वाटर लेवल अप हो जाएगा. जो लैंड है, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. तो इससे लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. ओके, सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है जो एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो उससे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा एंड इट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. ओके, so these three gases, apart from these three gases, the atmosphere has some other gases like underline in your book argon, helium and methane. ये मेन गैसेस हैं और दूसरी गैसेस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा. ओके, एंड दीज आर फाउंड इन स्मॉल वॉल्यूम और स्मॉल अमाउंट. ये बहुत कम अमाउंट में मिलती है एंड देयर आर ऑल्सो वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. ओके, सो दीज आर द मेन important gases and things that we found in the air. Okay, dust particle act as hygroscopic nucleus around which water vapors get condensed to form cloud. जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह वर्क करते हैं और इनका हमें क्या बेनिफिट होता है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो इस पर अक्यूमुलेट हो जाते हैं और उससे कंडेंस होकर, जमा होकर, इकट्ठे होकर दे फॉर्म द क्लाउड्स. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एयर. क्लियर? composition of air, that there are so many gases in air. These were nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, methane and argon. ठीक, these are the main gases and there are also water vapors and dust particles. So this is about the composition of air. Clear? Very good.